हमारी हालत जानते हो कैसी है? हमारी हालत उस मरकट जैसी है, उस बंदर जैसी है। बंदर का शिकारी बंदर को पकड़ने के लिए एक जाल बिछाता है, एक जाल में छोटा सा छेद बनाता है और जाल के भीतर रख देता है लड्डू। बंदर देखता है लड्डू, मुंह में पानी आता है, भागा भागा आता है, हाथ डालता है जाल के भीतर, छोटा सा छेद होता है, हाथ अंदर चला जाता है, लड्डू पकड़ लेता है और लड्डू पकड़ के जब निकालने की कोशिश करता है, छोटा सा छेद था, हाथ जब डाला था तो छोटा था तो चला गया, लेकिन लड्डू मोटा है, जब उसको पकड़ा तो अब हाथ भी ऐसा मोटा हो गया, अब छेद से बाहर नहीं आ रहा। अब जब बाहर नहीं आ रहा तो आसपास उसके और भी उसके ग्रुप वाले बंदर पूछते, भाई तू अटका क्यों खड़ा, चलना आगे बढ़ना हमारे साथ। तो बोलता ना ना ना, कैसे बढ़ूं, इस पिंजड़े में भूत बैठा, उसने मुझे पकड़ लिया है। अब बताइए पिंजड़े में कोई भूत है? बोलिए ना। किसी ने पकड़ा है? किसने पकड़ा है? लड्डू ने बंदर को पकड़ा या बंदर ने लड्डू को पकड़ा है? लड्डू छोड़े तो मुक्त हो जाएगा, पर लड्डू छोड़ना नहीं चाहते और मुक्त भी होना चाहते। समझ गए आप? वही हालत हमारी है। भाई आप कथा के लिए ऐसे भी बहुत होंगे जिनको आपने जहांगीर सेवा संघ ने फोन किया होगा, चलो भाई ऋषिकेश में कथा हो रही है चलो। अरे क्या बताएं, झंझटों में फंसे हैं, माया ने पकड़ रखा है भैया। पर माया ने नहीं पकड़ रखा, हमने उसको पकड़ रखा है। झंझटों ने हमें नहीं पकड़ रखा, हमने झंझटों को पकड़ रखा है। झंझटों से मुक्त हम होना नहीं चाहते। एक बात बताइए, संसार में जीवन जीने के लिए पेट भरना काफी होता है। अगर कोई हमें ये इस बात की गारंटी दे दे कि तुमको जीवन भर हम बैठ करके खिलाएंगे, तुमको कुछ नहीं करना, कहीं नहीं जाना, कहीं बाहर नहीं, एक कमरा में रहो, बस रोटी आ जाएगी आपकी, टाइम से खाना खाओ, भोजन करो, सो जाओ और झंझट मत पालो, क्या हम मान जाएंगे? क्यों? क्योंकि हमें झंझटों की आदत है, हमारा स्वभाव है, हमारी आदत वैसी है। इसलिए ये कहना कि माया हमें पकड़ती है, ना ना ना, हमने उसको पकड़ा, संसार ने हमें नहीं, हमने संसार को पकड़ा है। मुक्ति की यानी कि मुक्त होने की इच्छा हमारे भीतर नहीं जागती है। आए हैं हरिद्वार, आए हैं ऋषिकेश, क्यों? दुनिया के झंझटों से दूर, पर अपना पूरा खानदान दिल में लेके आते हैं। गंगा जी भी नहाते तो डुबकी लगाते समय ये चिंटू के नाम की, ये चिंटू की बुआ के नाम की, ये मौसी के नाम की। आए अकेले पर खानदान पूरा दिल में संग लेके आए, झंझट पूरा संग दिल में लेकर के आए, वो नहीं छूटता हमसे। वैसी ही हालत है। एक देश का राष्ट्रपति किसी जेल में दौरे पर गया, भाषण दिया, उसके बाद बोला मैं एक एक कैदी से जाकर के पर्सनली मिलना चाहता हूँ, उनकी तकलीफ़ें जानना चाहता हूँ। पहले कैदी के कमरे में गया, भाई तुझे कुछ चाहिए तो नहीं? बोला हाँ जी साहब जी चाहिए, मुझे एक साबुन और शैम्पू दिलवा दो। राष्ट्रपति ने कहा इसको शैम्पू, साबुन, कंडीशनर सब दिलवाओ। अगले के पास गए, तुझे कुछ चाहिए तो नहीं? साहब जी मन नहीं लगता, एक टीवी लगवा दो, इसको टीवी लगा दिया जाए। अगले से पूछा तुझे कुछ चाहिए? साहब जी ठंडी बहुत पड़ रही, एक कंबल दिलवा दो, एक एक्स्ट्रा कंबल दिलवा। तुझे क्या चाहिए? बोले साहब जी कमरा गंदा है, पेंटिंग डेंटिंग करवा दो, वो करा दी गई। अंत वाले कैदी के पास राष्ट्रपति गया, तुझे कुछ चाहिए? उसने हाथ जोड़ करके आंसू बहाते हुए कहा, सर साहब मैं जीवन में कभी मैंने कोई पाप नहीं किया, गलती नहीं की, अपराध नहीं किया, पर एक बार ऐसी गलती हुई कि आज उस अपराध के कारण मैं यहाँ पड़ा हूँ। बस मुझे कुछ नहीं चाहिए, एक काम कर दो। क्या? मेरी सज़ा माफ़ करवा दो, मेरी सज़ा आप ही क्षमा करा सकते हो। राष्ट्रपति के हाथ में ताकत है, मैं वादा करता हूँ कोई भूल न करूँगा, कोई गलती न करूँगा। राष्ट्रपति ने उसकी आंखों में पश्चाताप देखा, ऑर्डर दिया, मर्सी ऑर्डर, इसकी सज़ा माफ़ कर दी जाए। बस यही हालत हम सब की है।
ठाकुर जी के मंदिर जाते हैं, तीर्थ जाते हैं, भगवान के धाम आए, भगवान ने पूछा तू इतनी दूर से आया, बता तुझे क्या चाहिए, तो हम जानते हो क्या करते हैं, साबुन तेल मांगते हैं। हमारी हालत वैसी है। राष्ट्रपति से क्या मांग रहे हैं? तेल साबुन मांग रहे हैं, कंबल मांग रहे हैं, सफाई मांग रहे हैं। राष्ट्रपति तो सब कुछ दे सकता है, हम भगवान से क्या मांग रहे? भगवान बरसों पुरानी प्रॉपर्टी अटकी वो ठीक करवा दो, भगवान लॉटरी लगवा दो, भगवान बेटा नहीं है ये दे दो, भगवान ऐसा करवा दो। भगवान दे देंगे, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, पर भैया ये मांगने में मांगना नहीं है। असल मांगना क्या है? भागवत जी के चरणों में कहो, प्रभु बहुत बहुत दिन हो गए, युग बीत गए। सूरदास जी कहते नाचो बहुत गोपाल अब में, सारी दुनिया में नाचते घूम रहे हैं, सबकी गुलामी करते घूम रहे हैं, इससे मांगा उससे मांगा, यहाँ भटके वहाँ भटके, अब तेरे द्वार पर आए, एक कृपा कर दो। प्रभु पूछे क्या? अपना बना लो, संसार से मन हटा के अपने चरणों में लगा लो। ये मांगते कहाँ हैं हम तो संसार में मन लगा रहे, ये चीजें मांगते हैं। भगवान भी फिर वो ही देते हैं, ठीक है जा, सुख संपद घर आवे, कष्ट मिटे तन का, ओम जय जगदीश हरे। हम कोई, हमारा वैसे अधिकार नहीं है, छोटा मुंह बड़ी बात है ये। हम कौन होते हैं किसी की भावना पर, किसी की रचना पे बोलने वाले? पर किसी महापुरुष ने ये लिखी है, लेकिन वो वही लिखते हैं जो दुनिया का डिमांड होती है, उनको लगता है दुनिया को यही चाहिए। पर असली जो भक्त होता है उसे क्या चाहिए ठाकुर जी से? उसे सुख संपत्ति नहीं चाहिए, उसे कोई धन नहीं चाहिए, उसे संसार की कोई मांग नहीं चाहिए। उसे चाहिए तो केवल भगवान और भगवान का प्रेम चाहिए। वो यही मांगेगा दिन रात, वो यही बोलेगा भगवान से। इसलिए आज की इस कथा में भगवान से, भागवत जी से यही प्रार्थना करिए, मुमुक्षत्वम। हमारे मन में ज्यादा नहीं पर इतना तो आए कि प्रभु संसार की चीजें तो बहुत आपसे मांगी, लेकिन अब इस भागवत के प्रताप से हमारे हृदय में आप बैठ जाओ। हम आए भले घर से अकेले थे, पर जब इस कथा के बाद हम यहाँ से घर जाएं तो अकेले ना जाएं, हमारे हृदय में आप हमारे संग बैठे बैठे जाओ, आप हमारे साथ चलो। यही तो कथा का लाभ है। कथा का लाभ तभी है जब भगवान से प्रेम हमारा कथा के बाद बढ़ा हो, तब कथा का लाभ है। हमारी कोई बुरी संगत, बुरी आदत कोई छूटी हो तो कथा का लाभ है। इसलिए हमारी कोई बुरी आदत छूटे और भगवान से हमारा जुड़ाव हो। लेकिन यहाँ इस कथा से ये भाव मन में विचार करके लेके जाना, अपने मन को समझाना है, भैया दुनिया में तू बहुत भागा, बहुत नाचा, अंत में जाकर के क्या परिणाम मिला? वही हताशा, वही निराशा, वही अशांति, वही मन में दुविधाएं बनी तो रही। अब थोड़ा सा भगवान का नाम लेके देख, थोड़ा उनके नाम में डूब के देख, क्या पता तुझे परम शांति मिल जाए। वैसे तो भागवत के विश्राम में हम दक्षिणा मांगते, पर अब जब ये भाव आया है तो अभी दक्षिणा मांग लेते हैं। दोगे कि नहीं दोगे? अजी हमारी झाड़ी मजदूरी तो देनी पड़ेगी। घर में कोई काम करने वाला आता उसको भी झाड़ी देते हो तो हमारी मजदूरी में क्या दोगे? हमें तो आपकी सबसे कीमती चीज चाहिए। सबसे कीमती क्या होता है? समय होता है। हमें आपका समय चाहिए। कितना समय चाहिए? घबराइए नहीं, ज्यादा नहीं मांगेंगे। 24 घंटे में से हमको सिर्फ आपके 10 मिनट चाहिए। 10 मिनट ठीक है ना? ज्यादा तो नहीं मांग लिया, घटाएं? दे सकते हैं 10 मिनट? चलो डन, 10 मिनट चाहिए 24 घंटे में से। वैसे तो आप
जो करते आ रहे हैं उनको तो हम खैर प्रणाम करते हैं, पर जो नहीं करते आ रहे हैं, जिनको अभी नया नया कथा जिन्होंने सुनी है या अभी वो रस नहीं लगा, आपको 10 मिनट कथा को देने। 10 मिनट में क्या करना है? माला लेनी है हाथ में। और ये अभी हमको ज़्यादा ज्ञान देना नहीं कि भैया हम तो मन मन में कर लेते हैं, नहीं, अभी इतने एक्सपर्ट नहीं बने हैं, ना आप बने हो ना हम बने हैं। युद्ध लड़ने योद्धा जाता है तो तलवार चाहिए, माला हमारा अस्त्र है, माला हमारा बचाव करती है, हमें बचाती है। तो अभी इतने एक्सपर्ट नहीं बने कि मन से चल रहा है हमारा, अभी माला लीजिए। माला लेके एक समय कभी भी, सुबह शाम दोपहर रात को, कोई ऐसा निश्चित भी नहीं कि सुबह सुबह उठ के ही करनी है, 4 बजे ही करनी है, एक माला नित्य आपको हरि नाम का जाप करना है। जिनके ऑलरेडी गुरुजी हैं, गुरुजी ने मंत्र दिया है तो वो उस मंत्र की माला करें। जो नहीं अभी गुरु प्राप्त है या कोई नाम जाप अभी करते ही नहीं है, वो लोग एक जो हम हर रोज़ बोलते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये महामंत्र है। ये बिना गुरु के भी किया जा सकता है, अपने मन से भी किया जा सकता है। इस नाम की एक माला आपको हर रोज़ भागवत की दक्षिणा के स्वरूप में समर्पित करनी है। अब बताओ दोगे कि नहीं दोगे? चलो आप दोगे, हमारे लिए यही काफ़ी है। हमको खुशी मिलती है इस बात की जब कोई कहता हमने कथा सुन के नाम जाप शुरू कर दिया, हमने कथा सुन के कोई गलत नशा, अब नाम तो नहीं लेंगे हम, पर हमारे पास एक भाई आ जाए, बोले हम संकल्प कर रहे हैं क्या गंगा जी के तट पर आपके सामने, भागवत जी के सामने, ठाकुर जी के सामने, आज से हम संकल्प करके अपना सिगरेट पीना यहाँ पर छोड़ रहे हैं। हमने कहा बस और कुछ हो ना हो, हमारी कथा सफल हो गई। अगर एक ने भी मान लिया ना तो हमारी 7 दिन का परिश्रम जो है वो सफल हो जाएगा। तो भैया अब हम ऐसे तो नहीं कहेंगे कि आपको गलत नशे में पड़े हो, पर हो सकता है कभी कभी कोई आदत ऐसी होती है नहीं छूटती, तो आज गंगा मैया के तट पर भागवत जी के चरणों में बैठ के प्रयास करिए, उस गलत आदत को, उस गलत आचार विचार को हम यहीं गंगा जी में ही स्वाहा करके समर्पित करके यहाँ से जाएं कि हे गंगा मैया हमें शुद्ध करो, हमारे मन को शुद्ध करो, हमारी गलत आदतों को शुद्ध करो। तो यही भागवत का सच्चा परिणाम होता है, यही भागवत का सच्चा फल होता है। ये मन में विचार करके, प्रणाम करके भागवत को, भागवत गंगा को, भागीरथी गंगा को, दोनों को हम इस भागवत को सफल बनाएं और हरि नाम का जाप, क्योंकि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे ही पारा। हम संसार में फंसे जीव, हमें दूसरी चीज़ें बड़ी भारी भारी लगती हैं, ध्यान तप दान ये सब चीज़ें हमें लगता है अरे क्यों ये बेकार की बातें कर रहे हो, पर भैया नाम तो गोसाई तुलसीदास जी कहते हैं इससे सरल साधन तुम्हें कहाँ मिलेगा। मन नहीं भी लग रहा है तो भी आप जाप करते रहो, कल्याण हो जाएगा। अब गंगा जी में कोई मन लगा के नहाएंगे तभी थोड़ी कल्याण करेंगी, तुमको बस डुबकी लगानी है, कल्याण उसी में छुपा हुआ है। ऐसे ही भगवान का नाम, गंगा का काम है पवित्र करना, वैसे भगवान के नाम का काम भी है कल्याण करना। वो कल्याण करेगा ही करेगा। मन भटक भी रहा है तो भी घबराने की आवश्यकता नहीं, जीभ से चलता रहना चाहिए, नित्य चलते रहना चाहिए नाम। तो नाम ही इस कथा का प्रसाद है, नाम ही कथा का सार है। आज यहाँ संकल्प लेके जाओ, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकेगा आप अपने जीवन में हरि नाम का जाप करोगे। ऐसा भाव रख के थोड़ा कुछ और कथा के विश्राम में और विशेष इस पर चर्चा करेंगे। पर ये 7 दिन की यात्रा, पूरे 24 अवतारों की कथा भगवान की, उस यात्रा को सुनाते सुनाते राम अवतार, नरसिंह अवतार, वामन, वराह, सब अवतारों की कथा सुनाते सुनाते सुखदेव जी कृष्ण अवतार पे आए। भगवान कृष्ण का प्रागट्य, उनकी ब्रज की लीला, मथुरा की लीला, और फिर भगवान ठाकुर जी ने देखा मथुरा पर बार बार आक्रमण हो रहा है, तो भगवान विश्वकर्मा द्वारा रात ही रात में समुद्र में सोने की द्वारिका बनवाई, और उस द्वारिका में रह के भगवान ने
विवाह किया। कल हमने ठाकुर जी के विवाह का आनंद लिया। भगवान श्री कृष्ण और माता रुक्मिणी जी का विवाह हुआ। अच्छा चलो एक बात बताओ, कल शादी हुई, ब्याह हुआ ठाकुर जी का, कोई नाराज तो नहीं हुआ? मैया कह रही है क्यों? क्योंकि हम भारतीय लोग ऐसे हैं, हमारी शादी जब तक पूरी हो ही नहीं सकती जब तक एक आध फूफा जीजा नाराज ना हो। एक आध तो मटक के बैठता ही है, लिफाफे में कम दे दिया, माला हमको नहीं पहनाई, हमको बढ़िया खाने को नहीं मिला। तो भैया भारत की शादियां भी कमाल की होती हैं। यहाँ जब तक दो चार लोग रूठे नहीं तब तक ब्याह नहीं लगता। फिर उनको रुसवाई की फिर मनाई करनी पड़ती, मनाना पड़ता है। तो इसलिए हमने पूछा, तो कोई नाराज तो नहीं हुआ? और हुआ तो हो जाओ, हम तो यात्री हैं, आज अपने घर जाएंगे। पर ठाकुर जी का ब्याह बड़ा अद्भुत हुआ। कैसा ब्याह हुआ? सुबह तक तो पता ही नहीं था कि ब्याह भी होने वाला, शाम तक बहू घर आ गई, रुक्मिणी जी का हरण कर ले आए। शिशुपाल ने रुक्मी ने बहुत दूर तक पीछा किया, भगवान ने उसको हरा करके उसके सर का केश बाल दाढ़ी सब मूछ उसको भगा दिया अपमानित करके। शिशुपाल बड़ा क्रोधित हुआ, लेकिन भगवान ने माता रुक्मिणी जी को द्वारिका में ला करके उनके साथ विवाह किया। भगवान के प्रथम पुत्र हुए श्री प्रद्युम्न महाराज। श्री प्रद्युम्न महाराज भगवान के प्रथम पुत्र हुए। लेकिन इस प्रथम पुत्र को एक दैत्य लेकर के चला गया था, क्योंकि उसको नारद जी ने बताया था यही तुम्हारा काल होगा। तो उसने सोचा इससे बचने का उपाय, इसको जन्म लेते ही मार दो। तो प्रद्युम्न महाराज का हरण करके ले गया, समुद्र में फेंक दिया। लेकिन उन्हीं बालक को, शिशु को समुद्र में एक मछली ने खा लिया। वो मछली एक मछुआरे के जाल में आ गई, उसने बाजार में बेच दिया, और बाजार से वो मछली पहुंच गई राजा के रसोई में, राजा के घर पर। सम्रासुर उसका नाम था। उसके घर वो पहुंच गई। जब उसको अमनिया किया गया तो उसके पेट से बालक निकला, जीवित बच्चा। वहां एक दासी थी, उसने कहा इसे मैं पालूंगी, और वो दासी उसका पालन करने लगी। वही प्रद्युम्न महाराज बड़े हुए तो नारद जी ने आके उनका परिचय बताया कि तुम भगवान द्वारिकाधीश के पुत्र हो, पूर्व जन्म के कामदेव हो, और ये जो सेवा करती थी ये रति है। भगवान महादेव के श्राप के कारण कामदेव और रति ही प्रद्युम्न और ये उनकी पत्नी बनकर के प्रकट हुए। तो जाकर के सम्रासुर को भगवान ने हराया और वापस द्वारिका आए। इस प्रकार भगवान कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न महाराज के पुत्र हुए अनिरुद्ध। श्री अनिरुद्ध की पत्नी उषा, देवी उषा, जो बाणासुर की पुत्री थी। एक बार इनकी एक सखी थी, सहेली थी, जिसका नाम था, क्या नाम था जानते हो? हाँ मैया जानती, चित्रलेखा। उषा की सहेली थी। तो वो बड़ा सुंदर चित्र बनाती थी। तो उसने अनिरुद्ध महाराज का चित्र बनाया, जिसको देख करके उषा जी बड़ी आकर्षित हुई और कहा कि विवाह तो इसी से करूंगी। श्री अनिरुद्ध महाराज को सूचना पहुंचाई गई, वो आए, बाणासुर ने उनको बंधक बना लिया। फिर युद्ध हुआ, भगवान महादेव और भगवान कृष्ण दोनों में युद्ध हुआ पहली बार। अपने भक्त को लेकर के खूब युद्ध छिड़ा। अंत में, अब ये तो सब लीलाएं थी, बाकी हरि और हर अलग थोड़ी हैं। भगवान कृष्ण और महादेव दोनों एक दूसरे के बड़े स्नेही हैं। तो इस प्रकार बाणासुर की कथा सुनाई गई, उसका कल्याण किया। अनिरुद्ध महाराज का विवाह उषा के साथ हुआ। आगे भगवान की दूसरी रानी, जिनका नाम है श्री जाम्बती जी, इनके साथ विवाह कैसे हुआ? बोले एक सत्राजित नाम का आदमी था, उसके पास एक मणि थी। और मणि कैसी थी? उसकी अगर दिन में 8 घंटे पूजा विधिवत करी जाए तो एक दिन में 8 भार सोना देती थी। 8 भार सोने का मतलब है 2 क्विंटल सोना, इतना स्वर्ण देती थी। तो
सब लोगों ने सत्राजित को कहा कि भाई तू ये मणि राजा को राजकोष में क्यों नहीं दे देता, द्वारिकाधीश को क्यों नहीं दे देता, क्योंकि राजा के राजकोष में जितना सोना रहेगा ना, देश उतना मजबूत रहेगा। हर देश की मजबूती इसी से पता चलती है। और हमारे देश में तो महाराज क्या बताएं, भारत को सोने की चिड़िया ऐसे ही नहीं कहा जाता था। भारत का इतिहास पढ़ते तो भारत के इतिहास में लिखा है कि लोग घरों में बोरियां भर भर के सोना के सिक्के रखते थे। मारवाड़ में तो आज भी, राजस्थान मारवाड़ियों के पास खूब सोना माल होता है। अच्छी बात है, कोई बुरी बात थोड़ी है, पर कितना स्वर्ण होता था, स्वर्ण के आभूषण, स्वर्ण के घर में। आज भी आप किसी भी राजस्थान मारवाड़ क्षेत्र के लोग, हम तो ठाकुर जी कृपा से दो ही लोग विशेषकर हम कथा से जुड़े रहते, एक तो मारवाड़ी है, गुजराती। तो उनके घर भी भोजन करने जाएं तो आज भी भोजन प्रसादी में सब थाली चांदी की, बर्तन चांदी के। और ये तो अभी ये तो कुछ भी नहीं बचा। एक समय था जब लोग घरों में भर भर के स्वर्ण रखते थे। फिर क्या हो गया भैया? बोले भैया भारतीयों ने अपनी पहचान छोड़ दी, अपनी पहचान छोड़ दी। आज भी इंग्लैंड का ब्रिटिश राज्य जब आया ना, तो अंग्रेज जब किसी देश को गुलाम बनाते थे तो उससे पहले एक सर्वे के लिए भेजते थे एक ऑफिसर को कि उस देश की कमजोरियां और ताकत पता करके आओ। तो एक थॉमस बॉब मैकलो नाम का एक अंग्रेज भारत में आया था सर्वे करने के लिए, और वो पूरा भारत घूमा, कश्मीर से कन्याकुमारी तक। और आज भी उसका जो भाषण जाके उसने पार्लियामेंट में दिया, वो ब्रिटिश पार्लियामेंट में आज भी रिटर्न में रखा हुआ है। तो उसने क्या लिखा है, उसमें क्या बोला है? उसने बोला कि मैं स्टार्टिंग से एंड, दक्षिण से भारत से लेके उत्तर भारत पूरा घूमा, मुझे पूरे भारत देश में एक भी भिखारी नहीं दिखाई दिया, एक भी भिक्षुक नहीं दिखाई दिया। भारत को गुलाम बनाना बहुत मुश्किल है। फिर और पूछा गया, यहाँ की कमजोरियां, नीतियां सब पता करी गई। तो अंत में अंग्रेजों ने एक नीति निकाली। कौन सी नीति? फूट डालो, राज करो, डिवाइड एंड रूल। कैसे फूट डालेंगे? बोले तोड़ो इनकी एकता को। एकता कैसे टूटेगी? इनका नींव तोड़ो। और भारत की नींव क्या थी? कृषि, किसान। किसान की नींव क्या थी? गौवंश। गाय को मारो, गाय को इनके जीवन से दूर करो। और जब इस देश में अंग्रेज आए ना, जब देश गुलाम हुआ, तब तक इस देश में गौ माता माँ की तरह पूजी जाती थी। लेकिन अंग्रेजों ने आकर के फिर इस देश में कत्ल खाने शुरू किए। पहला कत्ल खाना खोला गया, दूसरा खोला गया। ऐसे करते करते जब तक अंग्रेज देश में रहे, 47 तक, भारत में 700 कत्ल खाने चालू वो करके गए। 700 कत्ल खाने, स्लॉटर हाउस खोल के गए। अब वो चले गए, अब तो भारत आज़ाद था, तो अब तो भारत को आज़ादी का फ़ायदा उठाना चाहिए था। उसको अपनी आज़ादी से, अपनी मर्जी से इन सब को बंद करना चाहिए था। पर बंद करने की जगह क्या किया? और बढ़ा दिए गए। भारत देश आज़ादी के समय 700 कत्लखाने थे, पर आज की डेट में बढ़ते 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 हर प्रदेश, हर देश में वो बढ़ते चले गए। आज ये दशा है कि आज की डेट में भी भारत में हर दिन 80,000 गौवंश मारा जाता है, हर दिन। इस भारत देश में जहाँ गाय, गंगा, गौरी जिनकी पूजा करी जाती है, गाय को माँ माना जाता है, गंगा को माँ माना जाता है, उस देश में इससे बड़ा पीड़ा, इससे बड़ी दुख कोई हो नहीं सकती। पर इस पीड़ा को कौन समझे, इस पीड़ा को कौन सुधारे, वो एक बहुत बड़ा विषय है। हाँ, ऑफिशियल काम तो सरकार के द्वारा ही सुधारे जा सकते हैं, पर जो ग्राउंड लेवल के काम है, जो ग्राउंड लेवल पर जो सेवा है, वो हम सबकी जिम्मेदारी है। हम सबकी जिम्मेदारी बनती है। कहीं कोई लावारिस, असहाय, कोई गौवंश, कोई गाय, कोई पशु, कोई कुत्ता, कोई बिल्ली सड़क पर चीखता बिलखता दिखाई दे तो भैया ऐसे मुंह करके आगे मत बढ़ जाया करो। कोशिश किया करो आसपास कोई ऐसी सुविधा हो जहाँ इलाज किया जा सके, वहाँ गाय का इलाज कराओ। कोई गाय दिख रही है,
खुद खा रहे हो, प्रयास करो। भगवान की कृपा से सबको थोड़ा थोड़ा सामर्थ्य दिया भगवान ने। कहीं जा रहे हो, कुछ चारा ले आओ, गाय को खिला दो। कोई कुत्ता घूम रहा है, उसको कुछ ब्रेड खिला दो, बिस्किट खिला दो। क्या घट जाएगा उसमें, क्या चला जाएगा। और भगवान की कृपा से ठाकुर जी देखेंगे कि इसको हमने मनुष्य बना के कोई गलती नहीं करी, हमने मनुष्य बना के अच्छा काम किया। तो थोड़ी थोड़ी सबकी जिम्मेदारी बनती है कि सारे जहाँ से अच्छा, तो इस देश की पहचानों को, गाय को, गंगा को, गौरी मतलब महिला, आज की स्त्री को, इन सबको सम्मान मिले। जो आदर इनका इतिहास में था वो आदर आज भी बना रहे। ऐसी सब प्रार्थना, ऐसा सब यहाँ से संकल्प लेके जाएं। और ये संकल्प कथा सुनने वाले ही ले सकते हैं। कथा न सुनने वाले लोगों के पास तो बहुत बहाने हैं गलत काम पे, राह पे चलने का, पर सत्संगियों के पास कोई बचाव नहीं है। आज के समय में अगर आप सत्संग में बैठे कैमरा में दिखाई दे रहे हो और कल को आप किसी गलत जगह जाकर के गलत खाओगे, गलत पियोगे, गलत करोगे, तो आप पर उंगली नहीं उठेगी, सत्संग पे उंगली उठेगी, भगवान पे उंगली उठेगी। बोले यही वो भगत जी है कल जो वहां बैठा बैठा कीर्तन में ताली बजा रहा था, देखो आज कैसे शराब के ठेके पे खड़ा हुआ। इज्जत अब सत्संग की है, सम्मान अब सत्संग का है। जब एक शिष्य गुरु का आश्रय धारण कर लेता है ना, जब वो कुछ गलत करेगा तो उससे पहले उंगली किस पे उठेगी? तेरे गुरु ने यही सिखाया। इनके गुरुजी इनको इतना भी ना सुधार पाए, उंगली उन पर उठती है। इसलिए उनका सम्मान बना रहे, सत्संग का सम्मान बना रहे, ये हम सबका दायित्व है। कि हम, दुनिया बुरी है, दुनिया में बहुत बुराइयां चल रही हैं, पर हमें उससे क्या लेना देना। हम कितना दुनिया को अच्छा दे सकते हैं, वो हमारे कंधों पर जिम्मेदारी है। तो इतना स्वर्ण भारत देश में होता था, इतनी निधि भारत में होती थी, पर धीरे 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 अपने अस्तित्व को खोया, इसलिए फिर सब कम हो गया। तो सत्राजित के पास मणि के लिए सबने कहा कि इसको द्वारिकाधीश के राजकोष में दे दो। सत्राजित को बात जमी नहीं, अच्छी नहीं लगी, मेरी मणि मैं क्यों दूं, ले करके उस मणि को चला गया। जा करके एक अपने भाई से बात बताई। भाई ने कहा कि भैया देखो, तुम्हारी मणि पर कृष्ण की नजर पड़ गई है, और कृष्ण है एक नंबर का चोर, तो अब तुम्हारी मणि पे खतरा मंडरा रहा है, कभी भी चोरी का डर है। तो एक काम करो, मेरे पास ये मणि रख दो, उसे पता भी नहीं लगेगा कहाँ है मणि। भाई बोला ये बात ठीक है। उसने मणि दी। प्रसेन उस मणि को लेके चला गया जंगल में शिकार के लिए, गले में पहन के। देखो एक और विशेष बात ध्यान रखो, जो पूजा की चीज होती है ना, उसको कभी भी शरीर में धारण नहीं किया जाता। कई लोग हमने देखे रुद्राक्ष की माला रखेंगे, गले में पहन लेंगे, फिर उसी की माला कर लेंगे, फिर उसी को गर्दन में डाल लेंगे। ये पूजा की पद्धति नहीं है। गले की माला आप अलग धारण करके रखें, और जो पूजा की होती है उसको अलग धारण करके रखें। तो पूजा की किसी भी वस्तु सामग्री को शरीर में धारण नहीं करना चाहिए। तो गले में धारण करके जंगल में शिकार के लिए चला गया। वहाँ उसे एक बाघ ने मारा, बाघ ने उससे मणि छीन के आगे बढ़ा। बाघ को एक भालू ने मारा, जिनका नाम है जामवंत महाराज। त्रेता युग के राम अवतार के जामवंत जी द्वापर में भी थे, और इन्हीं की पुत्री हैं जामवती जी। मणि लेके ये अपनी गुफा में चले गए। जब भगवान श्री प्रसेन सत्राजित का भाई न लौटा, तो उसने भगवान कृष्ण पर कलंक लगाया कि मणि को कृष्ण ने चुरा लिया और भाई को मार दिया। भगवान ने सोचा भैया हमने ना कुछ किया ना डराए, पर अब एक बार का चोर तो जीवन भर चोर सिद्ध हो जाता है। ठाकुर जी ने सोचा हमने कुछ लिया ना दिया ना, और लो हम पे कलंक लगा दिया। भैया ये दुनिया है, इस दुनिया ने भगवान तक को नहीं छोड़ा, तो हम और आप तो क्या ही है। इस दुनिया ने भगवान श्री कृष्ण, भगवान राम, माता जानकी पर इतने इतने कलंक लगाए, तो ये तो दुनिया है। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातें, कहीं बीत ना जाए रहना। ये दुनिया की सुनने लग जाएंगे ना, तो भैया फिर तो जीवन जो है वो सब बेड़ा गर्क है।
दुनिया की सुन सुन करके अगर अपना जीवन चलाने लग जाएंगे तो इस दुनिया ने तो किसी पर भी उंगलियां उठाने से नहीं छोड़ा। इससे बढ़िया है अपना संकल्प सामने रख करके व्यक्ति को सामने बढ़ते रहना चाहिए, आगे चलते रहना चाहिए। इधर उधर की बात कान में सुनेंगे, इसकी सुन ली, उसकी सुन ली, उसने ऐसा बोल दिया, उसने वैसा बोल दिया,